तो भैया बंगाल में हो चुका है खेला। आईपीएल से भी बड़ा जो खेल हुआ है वो है बंगाल में, वो भी सोमवार के दिन। असल में ये हो गया 4 मई दी गई। इस बार बंगाल में बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी थी और काफी बड़ा रिस्क ये लग रहा था कि क्या इस बार बीजेपी आएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल में वर्क किया था इसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, जैसे कि एसआईआर और सेंट्रल फोर्सेस तैनाती। इसी के अलावा बंगाल के अलावा 5 अन्य राज्यों पे भी चुनाव हुए, जिन पर हम 4 राज्यों पर चुनाव हुए उस पर चर्चा करेंगे, जिसके साथ हम असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों के भी चुनाव भी नतीजे पर भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। भाई साहब, चुनाव तो 5 राज्यों में था, लेकिन पूरे देश की निगाहें थी बंगाल चुनाव पे। लगातार जिस तरीके से बीजेपी जीतती जा रही है, लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी क्रिकेट खेले तो उसमें भी जीतेगी। तो शुरू करते हैं इस चुनावी चर्चा को। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जब एग्जिट पोल निकल कर आए थे, वहां पे साफ तौर पे नजर आ रहा था कि यहाँ पे डीएमके की जीत होने वाली है, लेकिन अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री लेती है थलपति विजय की पार्टी और पूरी तरीके से यहाँ पे जीत को दर्ज करती है। थलपति विजय को देखने के लिए थिएटर पे तो लोग आते थे, लेकिन किसी को लगा नहीं था कि विजय इस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर बाहर निखरेंगे। इसमें काफी बड़ा डाउट था कि जिस तरीके से थलपति विजय सिनेमा में राज करते हैं, क्या रियल लाइफ में राजनीति पे भी वो अपना मैजिक दिखा पाएंगे। पर जिस तरीके से रिजल्ट निकल कर आ रहा है, लोगों ने यहाँ पे उन पर भरोसा दिखाया है। अब देखना यह है कि क्या वो यहाँ पे लोगों के भरोसे पर खड़े होते नजर आते हैं। कहीं ये कहानी केजरीवाल जैसी ही ना हो कि अचानक से आप लोगों के बीच पॉपुलर हो जाते हो पर आपके अंदर वो स्किल नहीं होती है और वापस से आपकी कहानी वहीं पर आकर रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि कैसे प्रशांत किशोर ने यहाँ पे काफी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रशांत किशोर ने यहाँ पे एज अ पार्टी एडवाइजर भूमिका निभाई है। हालांकि ये काफी बड़ा खेल है कि यहाँ पे कैसे प्रशांत किशोर दूसरी पार्टी को तो जितवा देते हैं, लेकिन वह खुद ही बिहार में हार जाते हैं। प्रशांत किशोर का कहना था कि कैसे तमिलनाडु में वह धोनी के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर बिहारी होने वाले हैं। हालांकि इस जीत के बाद लोगों के मन में और पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि कैसे तमिलनाडु में सेलिब्रिटी कल्चर की ज्यादा पकड़ है, कैसे कोई भी सेलिब्रिटी अचानक से चुनाव लड़के जो सत्ता वहां पे पहले से मौजूद है उसे बदल सकती है। अब देखना यह है कि विजय थलपति विजय अब जनता के भरोसे पर कैसे निकल कर आते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जो कि हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रहा। हम बात करने जा रहे हैं असम की और पवन खेड़ा की। हेमंत बिस्व शर्मा ने 126 में से 82 सीट को जीतकर जीत दर्ज की है और इस बात पर जो सबसे बड़ा आघात किसी को लगा है तो वह है पवन खेड़ा पर। भाई साहब, सेलिब्रेशन भी काफी ग्रैंड लेवल का हो रहा है, काइंड ऑफ बीजेपी का कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो। असम में जिस तरीके से बीजेपी की परफॉर्मेंस हुई है, इसका पूरा क्रेडिट जाता है हेमंत बिस्व शर्मा को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, लोगों के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है, ये उसी का ही परिणाम है। जिस तरीके से सिचुएशन असम में नजर आ रही है, इसका कंपैरिजन गुजरात से किया जा रहा है। लगातार ये तीसरी जीत है असम में बीजेपी की और आजादी के बाद ये पहली बार है कोई पार्टी लगातार 3 साल 3 बार असम में राज की हो। हालांकि यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही थी, जो बातें निकल कर आ रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि असम में काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार शायद बदलाव हमें होता हुआ नजर आए। पर यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी परफॉर्मेंस से इस भ्रम को भी तोड़ दिया। वहीं बात करें केरल की, तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि यहाँ पे केरल में कांग्रेस ने 63 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर हम पूरी तरीके से सारे सिनारी को देखें तो यहाँ पे भाजपा और उसके सहयोगी दलों की पूरे देश भर में इस राज्यों में सरकार है, वहीं भी यहाँ पे कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ नहीं हुआ है, बल्कि 4 राज्यों में अभी भी कांग्रेस मौजूद है। यहाँ पे एक राज्य हिमाचल प्रदेश हमें नॉर्थ में नजर आता है, वहीं साउथ में 3 राज्य हैं, यानी तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है और इससे पहले यहाँ पे लेफ्ट पार्टी राज करती थी। हालांकि काफी सारी चीजों को लेकर कहा जा रहा था कि जो साउथ की स्टेट है वो काफी अच्छे से ग्रोथ कर रही है और उनके जो इंडेक्स बताए जाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, पर इसके बाद भी वहां के लोगों ने इस बार कांग्रेस को चूज किया। हालांकि यहाँ पे केरल में बीजेपी को ज्यादा सीट नहीं मिली है, लेकिन तब भी वो खुश हैं क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का खाता खुला है और यहाँ पे उन्होंने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले बंगाल में केवल बीजेपी की 2 सीट थी और इस बार आंकड़ा 200 के करीब पहुंच चुका है। यानी तुम समझ सकते हो कि शुरुआत कैसे हुई थी और कहानी कहां तक आगे बढ़ी। इसी चीज को देखते हुए केरल में भी अब बीजेपी की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। 10 साल बाद जिस तरीके से बंगाल में 200 सीट के साथ सरकार बनी है, केरल में भी ये मैजिक हो सकता है। वहीं अब हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की। यकीन मानिए 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन पूरे देश की नजर अगर कहीं पर थी तो वो था बंगाल। ये बात सभी लोग जानते हैं कि कैसे बंगाल को बचाने के लिए ये जीत काफी ज्यादा जरूरी थी। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल के जो हालात थे, जिस तरीके से वहां पे बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका था, इसी के अलावा सीमा में होने वाली फेंसिंग विवाद को अगर हम देखें तो देश की सुरक्षा के लिए बंगाल में बीजेपी या केंद्र शासित सरकार का आना बहुत ज्यादा जरूरी था। बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी ने जो चमत्कार करके दिखाया
दिखाया है अमित शाह और मोदी के साथ मिलकर, ये देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। हालांकि जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अपने वोटर्स को संबोधित किया, उन्हें धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें वोट दिया। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि कैसे उन्हें मुसलमानों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि अगर उन्हें सपोर्ट मिला है तो वहां के बंगाली, हिंदू और अन्य धर्मावलंबी जैसे कि बौद्धिस्ट, सिख और वे सारे लोग जो कि बंगाल में जाकर बसे थे। एक समय था जहां पे ममता बनर्जी के शुवेंदु अधिकारी एक करीबी लोगों में माने जाते थे। पहली बार 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने भी चुनाव लड़ा था ममता बनर्जी के खिलाफ, जहां पे उन्होंने ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में नंदीग्राम में हराया था। पर इसके बाद ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर वाले एमएलए को रिजाइन दिलवाती हैं, वहां पे बाइपोलर इलेक्शन होता है और वहां पे जीत को दर्ज करके मुख्यमंत्री बनती हैं। नो एनी डाउट, आसार वहीं पे लगना शुरू हो चुके थे कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। सबसे बड़ा खेल ये कि शुवेंदु अधिकारी यहाँ पे न केवल नंदीग्राम बल्कि इस बार तो वो भवानीपुर में जाकर वहां पे ममता बनर्जी को हराते हैं, और इसे कहते हैं घर में घुसकर मारना। हालांकि यहाँ पे अभी हमें शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं, पर देखना यह है कि पार्टी क्या डिसीजन लेती है। अगर हम यहाँ पे देखें ममता बनर्जी की हार को, तो इसके पीछे के कई सारे कारण हमें नजर आते हैं। न केवल यहाँ पे बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी जीतने को लेकर, इसी के अलावा उनके खुद के कुछ कर्म थे। हम ये बात जानते कि कैसे बंगाल में कितनी ज्यादा करप्शन हो रहा था, वहां पे जो जॉब्स के लिए चयन प्रणाली थी उस पर भी काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। इसी के अलावा अगर हम बात करें पेमेंट की या फिर हम बात करें तनख्वाह की, तो बंगाल में कैसे यहाँ पे अभी देश में 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, लेकिन बंगाल में अभी 7वां वेतन आयोग भी लगा नहीं है। इसी के अलावा जो बांग्लादेशी घुसपैठ को देखकर शरण देना, इसी के अलावा यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति की कैसे दशहरे पर रोक लगा देना, क्योंकि जो यहाँ पे दूसरी समुदाय के लोग हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचता है। बंगाल में कितनी ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, कितने ज्यादा हिंदुओं को मारा जाता था, उन्हें डरा कर रखा जाता था। हर साल इलेक्शन के बाद बंगाल में हिंसा होनी ही थी, जहां पे मासूम लोग मारे जाते थे। इसके अलावा आर्जिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक छात्रा के साथ हुआ, उसने ये बताया कि कैसे बंगाल में महिलाएं की ज्यादा असुरक्षित हैं। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रोटेस्ट को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हैंडल किया, ये बताया कि वह कितनी ज्यादा संवेदनहीन है महिलाओं के प्रति। इसी के अलावा अगर हम बात करें बिजनेस पर्पस से, तो बंगाल के जो हालात थे बिजनेस पर्पस में, हम देखें बिजनेस सिनारियो में, ये बस से ज्यादा बदतर थे। हम ये बात जानते हैं कि एक समय था जो बंगाल अखंड भारत या यूं कहें पूरे भारत का केंद्र था। मुंबई तो आज जाना जाता है, उस समय मुंबई से भी ज्यादा बढ़कर था बंगाल। न केवल न्यू बिजनेस को लेकर, बल्कि वहां से जो पुराने एस्टैब्लिश बिजनेस थे उन्होंने बंगाल को छोड़ा। क्यों? ममता बनर्जी की सरकार के कारण। और इस बार जो सबसे बड़ी चोट अगर टीएमसी पर मारी गई है, वो है केंद्र सरकार की तरफ से। जो उनकी स्ट्रेटेजी थी बंगाल चुनाव को लेकर, सबसे पहले कैसे एसआईआर के जरिए फर्जी वोटर को हटाया गया, और इसी के अलावा टीएमसी जो जीतने के लिए टैक्टिक्स अपनाती थी, कैसे लोगों को डरा कर रखना, कैसे अपने वोटर्स को चुनाव में भेजना कि वो जाकर वोट डालें, और जो हिंदूज थे जो कि विपक्ष की तरह वोट कर सकते थे, उन्हें उनके घर पर ही रोकना, उनके इलाकों पे अपने गुंडों को तैनात करना, पोलिंग बूथ में ईवीएम में जाकर इत्र लगा देना या वैसलीन लगा देना, जिससे कि वे चुनाव कर सकें कि किसने बीजेपी को वोट दिया है। इसी के साथ बांग्लादेशी वोटर्स को वोटर कार्ड इशू करके अपने पक्ष में वोट कराना, ये वो सारी टैक्टिक्स थी जिसके जरिए टीएमसी जीता करती थी। बीजेपी ने या यूं कहें केंद्र सरकार ने इसी पर वार किया, कैसे सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे तैनात किया और फुल लठ बरसाए जो कि इस तरह टैक्टिक्स पर वहां पे थे, जिससे कि यहाँ पे टीएमसी के वर्कर्स के ऊपर काफी ज्यादा केस दर्ज तो हुए। इसी के अलावा उनके बीच में डर बैठा, और केंद्र सरकार और सेंट्रल फोर्सेस ने वहां के वोटर्स को भरोसा दिलाया कि वे बिना किसी डर के जाकर वोट डाल सकते हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारी संख्या में इस बार वोटिंग हुई, जिन्होंने 90 के आंकड़े को क्रॉस किया, जो कि इतिहास में पहली बार था। और ये साफ तौर पे बताया कि कैसे अब बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। इसी के अलावा न केवल यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी जी, बल्कि बीजेपी की कोर कमांड जैसे कि अमित शाह और पीएम मोदी, हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी। यही वो कारण है कि बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अब देखना ये है कि क्या ये यहाँ पे अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। हमें बंगाल को भी बचाने के लिए एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात हमें पता है किस तरीके से हैं और वहां से किस तरीके से घुसपैठ होती है। अगर हमारी तटवर्तीय राज्य सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इसी के अलावा आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के चेहरा कौन सा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनते हुए हमें नजर आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस बंगाल चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा अपनी राय को। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।